एंट्री हो गई। पहले टीडी आई थी और अब राजस्थान में ईडी आ गई। और अफीम की उंगली चटा दी किसी ने, 2 बार उंगली चटाई, क्या मजा आ गया, तीसरी बार में अफीम का आदी हो जाएगा। इस मेरे विरोधी तो मेरे लिए भी कह देते हैं कि हनुमान जी इतना कैसे घूम रहे कि अफीम खाते हैं, देखो दिमाग खराब हो रहा है उन लोगों का। अरे अगर अफीम खाता और वसुंधरा के साथ घूमता, कौन मना करता? मुझे कोई करता क्या? बन गई सरकार आपकी, कैसे नहीं बन रही बताओ? कई जगह वोट ले लेंगे और जहाँ ठीक ठाक वोट है वो दे देंगे अपने भाइयों को, मिलते जुलते भाई आ जाएंगे अपने साथ। कुर्सियां लगा के तो भर सकते हैं, सही बात है, कुर्सियां लगा दो थोड़ी थोड़ी होकर, जैसे मोदी की सभा में कुर्सियां लगाते हैं। और भाजपा की सभाओं का ट्रेंड है कि 10,000 कुर्सी लगा देंगे और उस भीड़ को 1 लाख बता देंगे। हम इसके साथ फेरे लिए, उसका आज तक पता नहीं वो कहां धक्के खा रहा बेचारा। वो हमारा जाटों का राजा धौलपुर वाला महाराज, वो धौलपुर छोड़ के कभी का चला गया। बताइए आप किस तरह राजस्थान को लूटा आपने। जाट की बहू, गुजर की बेटी, उसकी समदन राजपूत की बेटी, पता नहीं कितने कितने समाजों की बात करके बोलते हैं। एक बार विधानसभा के अंदर वसुंधरा खड़ी होकर बोली, जब मैं बोल रहा, बोले आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं, मैंने कोई लूट खसोट नहीं करी, मैं तो जवानों के लिए लड़ता था। आप मुख्यमंत्री हो राजस्थान की, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे गिरफ्तार करो, और अगर आपसे मैं नहीं होता हूं तो आप इधर मेरी कुर्सी पे आओ, सीएम वाली पे मुझे भेजो, यही पकड़ता हूं आपको इसी समय। तो करो ना मुझे गिरफ्तार। बातें कहने से अलग होता है कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति को, खुद की प्रवृत्ति का पता ही नहीं कि जिसके साथ फेरे लिए उसका आज तक पता नहीं वो कहां धक्के खा रहा बेचारा। वो हमारा जाटों का राजा धौलपुर वाला महाराज, वो धौलपुर छोड़ के कभी का चला गया। बताइए आप किस तरह राजस्थान को लूटा आपने। जाट की बहू, गुजर की बेटी, उसकी समदन राजपूत की बेटी, पता नहीं कितने कितने समाजों की बात करके बड़े बड़े लोगों को ठगा। हर कोई चुनरी ओढ़ रहा, हर कोई मैडम का हाथ फेर रहा है चुनरी। क्या सिस्टम है बताओ मुझे। से राजस्थान और देश का नौजवान खात्मे के कगार पे, सबसे ज्यादा भोले भाले हमारे किसान के बेटे, वो किसी के झांसे में आ जाते हैं। अफीम की उंगली चटा दी किसी ने, 2 बार उंगली चटाई, क्या मजा आ गया, तीसरी बार में अफीम का आदी हो जाएगा। इसमें एक एमडी, चर्स, गांजा, मेरे विरोधी तो मेरे लिए भी कह देते हैं कि हनुमान जी इतना कैसे घूम रहे कि अफीम खाते हैं, देखो दिमाग खराब हो रहा है उन लोगों का। अरे अगर मैं ही अफीम खाता तो फिर मैं सत्ता के अंदर कभी का चला जाता। अफीम खा के 2003 में ही सत्ता में थे, मना कौन कर रहा था? अफीम खाता और वसुंधरा के साथ घूमता, कौन मना करता? मुझे कोई करता क्या? मुझे 2003 में चला जाता, फिर मेरे 20 साल खराब क्यों करता मैं? ये विरोधियों की बातें, उनको तकलीफ है, ये क्यों घूम रहा है, ये क्यों जगा रहा है, ये क्यों होशियार कर रहा है। ये होशियार कर हमें भी जाना पड़ता है। लोग कहते हैं हनुमान जी घूम रहे, आप क्यों नहीं घूम रहे हो? तो पड़े पड़े वोट नहीं देंगे, इसलिए वो जा रहे हैं आपके बीच, जाके इस तरह की बातें करेंगे। आप चिंता नहीं करें, मेरे से रात को 2 बजे भी आप मिलते हो, दिन में भी मिलते से तूफान चलेगा। मारवाड़ कहाँ है वो भी बता दूं मैं आपको। आप थोड़े से मारवाड़ के कोने पे हो, सुजानगढ़ डूंगे, वैसे मारवाड़ में आते हो आप लोग, थोड़ा सा ही मानते में थोड़ा सा अटके। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, 43 सीटें मारवाड़ की और 35 सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर पर रहेगी। 35 सीटों पे 25 से ज्यादा सीटें मारवाड़ के अंदर जीतेंगे। एक एक दो दो तो आप भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 2-3 बीकानेर से निकालना, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू से बैठे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर, अलवर। बन गई सरकार आपकी, कैसे नहीं बन रही बताओ? कई जगह वोट ले लेंगे और जहाँ ठीक ठाक वोट है वो दे देंगे अपने भाइयों को, मिलते जुलते भाई आ जाएंगे अपने सारे के सारे। ये चौमू से बैठा मेरे छुट्टन यादव, आप बताओ ट्री हो गई। पहले टीडी आई थी और अब राजस्थान में ईडी आ गई और ईडी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी बौखला गए ईडी को देख के। आप मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी कार्रवाई नहीं करते? आप ऐसी भी कार्रवाई करते हो, जो आपके खिलाफ बोलता है उसके मुकदमे दर्ज करते हो। आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे राजस्थान के अंदर, सिर्फ कांग्रेस के लोगों के काम होंगे, बाकी नहीं होंगे। आप कौन सी पक्षपात नहीं करते? आप ही द्वेषता रखते हो तो दिल्ली वालों को मौका लगता है, वो तो काम ही कर रहे हैं, उनका तो धंधा ही है दिल्ली वालों का, वो तो सरकार में ऐसे ही बैठे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो अपने हिसाब से तो वोट नहीं डाल रही बीजेपी के। डर लगता है कहीं साड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी 24 के अंदर, ये डर हम लोगों को सता रहा है। भाइयों, ईडी यहाँ पे आई है के लिए हजारों लाखों की तादाद के अंदर खड़े हो। मुझे याद है
जब 2018 के अंदर बीकानेर की रैली हुई थी, वो रैली सबसे बड़ी रैली थी। उस जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड था उसको न तो कोई भर पाया और न कोई भरेगा। हाँ, कुर्सियां लगा के तो भर सकते हैं, सही बात है, कुर्सियां लगा तो थोड़ी थोड़ी होकर, जैसे मोदी की सभा में कुर्सियां लगाते हैं, और भाजपा की सभाओं का ट्रेंड है कि 10,000 कुर्सी लगा देंगे और उस भीड़ को 1 लाख बता देंगे। हम कुर्सियां नहीं लगाते, कुर्सियां लगाई ना 150 आप मेन लोगों के बैठने के लिए,